हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 2 का यूनिट 1, जिसमें हम इंटरव्यू, केस हिस्ट्री एंड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट जो है एग्जाम में। इसमें बहुत कुछ आता है, चाहे इंटरव्यू मेथड आए, चाहे मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में आए, चाहे केस हिस्ट्री मेथड के बारे में आए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू इज अ मेथड of gathering information of an individual in the form of the interaction और इन द फॉर्म ऑफ द कन्वर्सेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम जहाँ पे दो लोग आपस में बात करते हैं, एक काउंसलर होगा, एक क्लाइंट होगा, एक इंटरव्यूअर होगा जो इंटरव्यू लेता है, एक इंटरव्यू जो देता है, डेट इज कॉल्ड द इंटरव्यूई। तो इसमें क्या करते हैं? इंटरव्यू टेक्निक इज वाइडली यूज बाय द साइकोलॉजिस्ट फॉर इंक्रीजिंग काउंसलर्स understanding of the client. It enables the counselor to obtain specific information. इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है टू एक्सप्लोर बिहेवियर और रेस्पॉन्स इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। क्या वो बातचीत करके होता है, तब अपने तरीके से कितनी भी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। इन मैनी रिस्पेक्ट्स एंड इंटरव्यू रिजेंबल्स टेस्ट विच हैज़, इसमें क्या होता है? रिलायबिलिटी भी होती है क्योंकि हम खुद उनसे बात करते हैं, इंटरव्यू से वैलिडिटी होती है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि हम किस टाइप से काउंसलिंग करेंगे। तो द इंटरव्यू रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट डिवाइसेस इन क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, काउंसलिंग एजेंसी, स्कूल्स है, करेक्शनल सेटिंग, कहीं पे भी हम सबको काफ़ी ज़्यादा इनको यूज़ कर सकते हैं। मेनली क्या होता है? फेस टू फेस होता है। फेस टू, अगर इसको सिंपल वर्ड में कहें कि ये क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट या इंटरव्यूअर एंड सब्जेक्ट या इंटरव्यूइंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन की बात की है कि इंटरव्यू इज अ मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मेथड फॉर गैदरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। इन्होंने जो है कैपलन है, सकूजो ने कही है इसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरव्यू एंड कन्वर्सेशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि हम इंटरव्यू में भी तो क्या करते हैं? बातचीत ही तो करते हैं, इंटरेक्शन ही तो करते हैं, कन्वर्सेशन ही तो करते हैं दो लोग, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है मेन? सबसे पहले क्या कि इंटरव्यू में क्या होता है, पर्पस क्या होता है? एकदम क्लियर होता है, हम किसी पर्पस को लेकर ही इंटरव्यू करते हैं। उसमें क्या, कन्वर्सेशन में पर्पस इज़ नॉट क्लियर। आप दो लोग कभी कहीं पे भी खड़े होकर आपस में बातचीत कर सकते हैं। हम लोग जैसे मार्केट जाते हैं, हमें कोई मिल जाता है, हम उससे बात कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड द कन्वर्सेशन, द पर्पस इज़ नॉट क्लियर। देन रैपिड बनानी पड़ती है इंटरव्यू के अंदर। रैपिड, जब आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो सब्जेक्ट से, क्लाइंट से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे को रैपिड को मेंटेन करना पड़ता है, उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो कन्वर्सेशन है उसमें किसी भी तरह की जो है रैपिड की जरूरत हमारे को, हमें कोई भी रैपो बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग जरूरत होती है, क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसको सबको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है, कन्वर्सेशन में हम डे टू डे में बातचीत करते हैं, हमारे को रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरव्यू में क्या होता है, वैलिडिटी, कि जिस पर्पस से बनाया गया है, जो हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है वो उससे मैच भी करी नहीं करी, तो वैलिडिटी को हमेशा क्या किया जाता है, एसेस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वैलिडिटी को जो है एसेस करने की जरूरत नहीं होती, बातचीत खत्म हुई और हमारा काम, हम अपने घर आ गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की हम वैलिडिटी को चेक नहीं करते। इसमें क्या है, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू दोनों को क्या होता है, एक रोल मिलता है कि एक आदमी इंटरव्यू लेता है, दूसरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्सेशन में ऐसा कोई भी रोल जो होता है वो असाइन नहीं होता। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इंटरव्यू होता है इसमें क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। फर्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, दोनों का एटीट्यूड, दोनों में क्या होता है आपस में कि कितनी उनमें हम कह सकते हैं कि किस टाइप के वो लोग हैं, क्या उनमें एप्टीट्यूड है, क्या उनके अंदर इंटेलिजेंस है, क्या उनकी योग्यता जिसको बोल सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि इफ द इंटरव्यू अंडरस्टैंडिंग एंड जेन्युइन, देन इट इज़ लाइकली दैट द इंटरव्यू विल बी मोर, जितना ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग होगा, जेन्युइन होगा, उसके सब्जेक्ट की उसको नॉलेज होगी, जितना वो जैसा अंदर से वैसा बाहर से होगा, ठीक है ना, जितना वो रिगार्ड करेगा अपने क्लाइंट का, उतना ही अच्छे से क्या होगा, इंटरव्यू कर पाएगा वो। ऑल्सो एज पॉइंटेड आउट बाय सम एक्सपर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड असेसमेंट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि एक्सपर्ट में क्या होता है कि तो कुछ लोगों ने जो मेन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या कहा कि कम्युनिकेशन इसमें मेन मैटर करती है, और कम्युनिकेशन जो इंटरेक्शन होती है, हम जो बातचीत करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद असेस कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ऑफ द इंटरव्यू। इनका मेन काम क्या होता है इंटरव्यूअर का, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एनालिसिस करना। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरव्यू टू डायरेक्ट एंड कंटिन्यू इंटरेक्शन, कि उनको आराम से बातचीत करे, उनको कंटिन्यू करे। तो इंटरव्यूअर जो होता है शुड बी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए,
मैनी टाइम्स क्लाइंट डू नॉट रिटर्न फॉर अ सेकेंड। कई बार क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो बीच में ही छोड़ के चले जाता है, वो आता ही नहीं सेकेंड इंटरव्यू के लिए। तो उसमें क्या होता है, ये काउंसलर की स्किल्स होती है कि वो कैसे उसको बांध के रखता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग केस हिस्ट्री द काउंसलर इज अंडरस्टैंडिंग एंड जेन्युइन इन इंटरेक्शन विद द क्लाइंट। तो वो क्या होता है, बाद में भी क्लाइंट आता है, नहीं तो वो बीच में क्या होता है, छोड़ के चला जाता है। ऑन द अदर हैंड, if the client senses that the counselor does not understand the problem and appears insensitive, कहीं ना कहीं अगर क्लाइंट को लगता है जो बात कह रहा है, जो उससे बातचीत चल रही है, उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा है सामने वाला, या काउंसलर जो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या होता है, वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो क्या होता है, बीच में ही विड्रॉ कर जाता है। दस विल लीव द काउंसलिंग सेशन हाफ वे एंड लीव। तो मेन इसमें क्या होता है, एटीट्यूड जो होता है दोनों का, इंटरव्यूअर का भी बहुत ज़रूरी है और इंटरव्यू दोनों का ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों किस टाइप से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से उनको जो है काउंसलिंग सेशन को कंटिन्यू रखने में दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जहाँ पे फिजिकल भी हो, इमोशनल भी हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, प्रिवेसी हो, तो ये सब चीज़ें क्या आती है जहाँ पे आप जो क्लाइंट होता है वह कंफर्टेबली फील करे और अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को वो दे सके, बोल सके, जो जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबका वो ईजिली आंसर दे सके। द काउंसलर हैज़ टू क्रिएट ए इस टाइप का एटमॉस्फेयर बनाए जो कि फिजिकल भी हो, इमोशनल भी हो, सूदिंग हो, वेल एयर्ड हो, प्राइवेसी भी हो, जहाँ पे हर जगह बहुत ही प्लेजेंट हो, जहाँ पे एरी हो, जहाँ पे जो है आराम से वो जो अपनी सारी बातों को बता सके। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा अगर ठीक से प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बड़ा ही को क्या करता है, उसका एम्बेरस फील होता है। सो द ऑल्सो द काउंसलर शुड अवॉइड सर्टेन रेस्पॉन्सिव डैट में पुट ऑफ द क्लाइंट एंड मेक द क्लाइंट क्लैम्प अप। उनको इसके अलावा जो काउंसलर है उसको ये भी चाहिए कि वो कोई भी ऐसी बात ना कहे जो कि क्लाइंट को फील हो जाए, जिसके कारण वो अपने आप को दूर भागे अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कुछ सैड फील करे, अपने आप को डाउन फील करे। इनफैक्ट द इंटरव्यू शुड बी स्मूथ होना चाहिए, नॉट प्रोबेबिंग और इनक्विजिटिव डैट माइट ऑल्सो पुट ऑफ द क्लाइंट, जो कि क्लाइंट को डाउन करे, उस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पर्सन हु इज़ इंटरव्यूइंग, मान लीजिए कोई ऐसा है जो पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उन्हें क्या कि फाउंड टू बी प्रोबिंग, अगर उसको लगता है कि वह ज़्यादा प्रोब कर रहा है, होस्टाइल है, क्या जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल है वो, देन ऑब्वियसली क्लाइंट विल नॉट फील, ऐसे में क्या होगा, क्लाइंट जो होगा विल नॉट फील कंफर्टेबल, और इसके कारण क्या होगा, दस विद होल्ड द नीडेड इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन उसको देनी होगी वो क्या करेगा, विद होल्ड कर लेगा, बताएगा ही नहीं उस इन्फॉर्मेशन को, शेयर ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर दे जिसके अंदर वो दोनों ही कंफर्टेबल रहें। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलेगी उतना ही हमारे को जो है उसकी प्रॉब्लम को समझने में हमारे लिए ईजी होगा। फिर है इंटरव्यू इफेक्टिव रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, जो काउंसलर है, वो क्या हो, बहुत इस टाइप का हो कि नॉन जजमेंटल हो, अच्छा लिसनर हो, और हर चीज़ को जो है, जो सुन रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है, उसको पैराफ्रेज कर सके, अपने वर्ड्स में उसको ब्रीफ कर सके, क्योंकि सम रेस्पॉन्सिव डाटा एनकरेज आर रिक्वायर्ड। ऐसे रेस्पॉन्स जब उससे बातचीत कर रहा है इंटरव्यू से, तो उसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है जो इंटरव्यू, ऐसे कुछ रेस्पॉन्स करे जैसे उसको मोटिवेशन मिले, उसको एनकरेज करे कि हाँ आप तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, ताकि जो है उसको वो बंद करे, कहने का मतलब ये काउंसलिंग सेशन में। तो इंटरव्यू शुड सर्व एज एन अंडरस्टैंडिंग लिसनर, अच्छा वो लिसनर भी अच्छा हो, अलाउइंग क्लाइंट टू टॉक फ्रीली, उसको इतना उसको मोटिवेशन दे, उसको रीइंफोर्स करे, उसको अच्छे से आप अपने बारे में बताओ, फ्रीली बताओ, और आपको उस टाइप का एटमॉस्फेयर दे, उसके अंदर अपना ट्रस्ट बिल्ड को करे, डेपो अच्छी बनाए, टीट वट इज़ बीइंग सेड इन इट्स कंटेक्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन ओनली एट अप्रोप्रिएट टाइम, जो उसको सही टाइम लगता है उस समय ही क्वेश्चन पूछे उससे। ओपन एंडेड, सही टाइम का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए जो क्लाइंट है उसका मूड सैड है, वो या किसी और डिफरेंट मूड में है, तो पहले उस चीज़ के बारे में पहले उससे नॉर्मल बात करें, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, फैमिली हिस्ट्री के, रादर दैन उसके कि जो हम उसी समय जो हमने प्रोब करना है उस चीज़ पे हम बाद में आए। ओपन एंडेड क्वेश्चन आर मोर इफेक्टिव इन द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, हमें ये पता हो कि हम लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन उसको हम स्ट्रक्चर ना करें उस टाइप से, जहाँ पे हम चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हम चाहें उसको इन्फॉर्मेशन को हम आगे पीछे कर सकें। तो वन मे नॉट नेसेसरली एग्री टू द कंटेंट ऑफ द मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस in the interview. Nevertheless, the interviewer should encourage the client to continue what he or she was saying, keep the conversation
कन्वर्सेशन फ्लो गोइंग। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि इस टाइप से ओपन एंडेड जब क्वेश्चन लेते हो तो उसमें क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू आप ले रहे हो, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो इन्फॉर्मेशन जितनी होती है वो क्लोज एंड की जगह ओपन एंडेड हो। उसमें जहाँ पे उसको लगता है कि थोड़ा डाउन हो रहा है वो क्लाइंट, तो उसको मोटिवेट करे, उसको इनक्रेज करे, ताकि जो है फ्लो है बातचीत का वो उस हिसाब से फ्री फ्लो चलता रहे। फिर मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या होता है मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग में कि एक ग्रेट डील इसमें क्या आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी बहुत ही ऐसे स्टेट्स में होता है जिसमें उसको समझने के लिए कोई ना कोई सामने चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने जो है कार्ल रोजर्स ने इसमें क्या कहा है, ही हैज़ एनालाइज द रेस्पॉन्सिव डेटा गिवन बाय द क्लाइंट टू क्लासीफाई देम ऑन द 5 लेवल। जो उन्होंने जो कहा है कार्ल रोजर्स ने, एम्पैथी की जहाँ तक बात आती है, इसमें मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग में हम एम्पैथी की बात करते हैं, उन्होंने 5 लेवल की बात की है, 5 लेवल्स की। उन्होंने क्या कहा है कि द बेसिस फॉर दिस इज द एम्पैथी बाय दैट पर्सन। इफ द पर्सन हैज़ मोर एम्पैथी तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसका बहुत ही विल हैव हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट एंड हर प्रॉब्लम, जो हिज और हर जो प्रॉब्लम होगी। तो उसमें मेनली क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है वो कितना एम्पैथेटिक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ये तो हो गया लेवल 1। इसमें क्या करें कि लेवल 2 और 3 क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं मीडियम तरह की जो है एम्पैथी होती है, जिसमें हम एम्पैथेटिक तो हैं लेकिन हर चीज़ को ध्यान रखते हुए मीडियम लेवल पे रहते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि मेनली अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो काउंसलर है वो कितना एम्पैथेटिक है टुवर्ड्स द क्लाइंट। फिर है रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आ रहेगा रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू कन्वर्सेशन उसको हम रिकॉर्ड करें, किसी भी फॉर्म में करें, वो शुड बी टेकन इन सम फॉर्म। लेकिन उसके लिए हम क्लाइंट से पूछ कर रिकॉर्डिंग जो कर सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से में हम करेंगे। तो हम जो कैमरा यूज़ करें, चाहे हम जो है कोई ऐसे जो है रिकॉर्डर यूज़ करें, तो मेनली क्या होता है, लेकिन जो भी किया जाता है वो क्लाइंट की एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन बट विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। की हम जो कहता है कि ऐसा करने से 2 बातें होती हैं, एक तो हमें उसकी कंसेंट मिल जाती है, जो रिस्पॉन्सेज हैं हम उनको बाद में सुन सकते हैं। सेकेंडली एक और चीज़ भी होती है, क्लाइंट को भी लगता है कि मेरे को सुना जा रहा है, तो वो और अच्छे से, यूँ नहीं कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो अच्छे से अपने बारे में बात कर पाता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को और जो है रिवील कर पाता है। तो जो क्या क्या रेस्पॉन्सेज ऑफ द क्लाइंट शुड बी टेकन इन सम फॉर्म। इट कैन बी टेकन डिटेल राइटिंग वाइल इंटरव्यूज इन प्रोग्रेस। जब इंटरव्यू चल रहा होता है उसमें डिटेल मिली जाती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इन दैट क्लाइंट में फील that wherever is being conveyed by him or her appears important as whatever the client says is being recorded। उसको बताया जाए कि आप जो भी कह रहे हो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिस एनकरेज द क्लाइंट टू पार्ट विद मोर एंड ऑल्सो इन डेप्थ। इस ऐसा करने से जब क्लाइंट को लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो वो बोल रहा है वो सारा का सारा जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो और अच्छे से अपने बारे में रिवील कर पाता है। इफ वट एवर द क्लाइंट सेज इज नॉट नोटेड डाउन इमीडिएटली, अगर मान लीजिए जो क्लाइंट कह रहा है उसको हम नहीं कर पाते, नोट नहीं कर पाते, द पॉसिबिलिटी ऑफ द काउंसलर डिस्टॉर्टिंग और फॉरगेटिंग, तो क्या होता है कई बार फॉरगेटिंग हो जाती है जो इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए होती है, तो क्लाइंट गेव इज़ हाई एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाय राइटिंग इट इमीडिएटली। तो इसलिए क्या होता है जो भी वो कह रहा है उसको इमीडिएटली हमारे को रिकॉर्ड करना होता है। तो हाउएवर राइटिंग डाउन द इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली हैज़ ऑल्सो सर्टन, कई बार इस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को नोट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो क्या होता है जो बोल रहा है वो लिखने के चक्कर में जो बोल रहा होता है हमसे वो क्या होता है वो स्किप हो जाता है। रिकॉर्डिंग कैन ऑल्सो बी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इन सच रिकॉर्डिंग है माइक्रोफोन इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट विद द क्लाइंट्स परमिशन। क्लाइंट की परमिशन इसमें बहुत ज़रूरी है, एथिकल इश्यूज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि जब वो बोल रहा होता है उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख दिया जाता है। येस सच ए डिवाइस विच इज़ रिकॉर्डिंग ऑल डेट जो क्लाइंट जो भी कह रहा है, जो भी अपने बारे में बता रहा है, क्लाइंट फील अनकम्फर्टेबल, दस द क्लाइंट मे नॉट बी अनइम्पीडेड एंड फ्री एज ही और शी वुड हैव बीन अदरवाइज। तो जब उसके सामने हम रखते हैं, लेकिन उसकी परमिशन से रखते हैं तो अपने बारे में, क्योंकि हमारे को मेन पर्पस हमारा क्या होता है इसमें, जो भी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन दे, कई बार हम भूल जाते हैं, उस समय तो हमें याद रहती है, लेकिन जब उसके बाद में कुछ सेशन के बाद हम भूल जाते हैं, जब उसको हम स्ट्रक्चर करते हैं काउंसलिंग का, तो इसलिए मेन क्या होता है कि जो भी उसके विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट जो भी इन्फॉर्मेशन वो रिवील कर रहा है उसको जो है रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइटिंग का सबसे बड़ा ये होता है रिकॉर्डर हमारे पास नहीं है, हम उसको राइट भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार जो बोल रहा होता है क्लाइंट उस समय हमारा ध्यान राइटिंग में होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्किप हो जाती है।
तो इसमें क्या होता है, ऐसे केस के अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए, नोटिंग डाउन पॉइंट्स के अंदर नोट कर ले वो, बजाय उसके कि वर्ड पूरा वर्बेटिम क्या होता है और इन डिटेल, जैसा जिस वर्ड्स में वो बोल रहे हैं उस तरीके से पूरा डिटेल को नोट करने की बजाय हम क्या करें, जो काउंसलर का काम क्या रहता है कि वो जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लें ओनली। इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिकेशन, जो हमने अभी ऊपर किया इंटरव्यू और उसके बारे में कि उसको कोई प्लेस चाहिए होता है, उसमें इसमें रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन में रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, इससे इसके कोई पर्पस होता है, इसमें पर्पस नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ जाएंगी। इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिकेशन। देन है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितनी तरह के इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, जो हमने ऑलरेडी काफ़ी इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी प्री प्लान्ड होता है, वो सीक्वेंस में होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिविटी होती है उसके अंदर। एज द नेम इम्प्लाइज, द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर द वंस इन विच इंटरव्यूअर आज से प्री प्लान्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक उनकी सेम मैनर होता है, सीक्वेंस होती है, ठीक है। ओपन एंडेड की जगह क्लोज एंडेड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन येस नो में जैसे हो गया, एकदम वही जो हम इंफॉर्मेशन बहुत ब्रीफ में होती है, जिसमें वो ज़्यादा अपने बारे में रिवील नहीं कर पाता। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दैट आर इन सिक्वेंशियल फॉर्म एंड आर द इन द स्टैंडर्डाइज फॉर्म। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू DSM-4 क्या होता है, गाइडलाइंस हैं कुछ जो हमारे को फॉलो करनी होती है। द इंटरव्यू इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड here and requires the interviewer to follow a very clear guidelines। उनको जब आप इंटरव्यू लेते हो इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हो, तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो है जो प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको ही हम फॉलो करें। To conduct such clinical interviews, the person concerned should get formal training in the clinical setup, क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है उसको, क्योंकि एक तो हम क्योंकि बातचीत में हम करते हैं तो इनफॉर्मल हम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इस केस में जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है प्रॉपर तरीके उसमें सेटिंग होनी ज़रूरी होती है। The information collected by this method can be organized easily and comparison between responses is possible, क्योंकि yes no में आंसर होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो उसको हम easily क्या कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। उसको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो क्या होता है, उसको ऑर्गेनाइज करके हम अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, या हम जो हमारे को जो पर्पस होता है हम उस तक पहुंच सकते हैं। देन कम टू अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, जो कि प्लान नहीं होता, कोई इनका सीक्वेंस नहीं होता, कोई इनका ऑर्डर नहीं होता, कैन बी मॉडिफाइड। पहले जैसे हम क्लाइंट आता है उसकी जो है काउंसलर क्या करेगा, पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को लेगा, फिर खुद अपनी ओर से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें दिमाग में आइडिया तो होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है अपने हिसाब से कि कैसा उसका मूड है, कैसा प्लेस है, किस टाइप का एटमॉस्फेयर है, वो सब चीज़ों को देख किस चीज़ की नीड है, कौन सा प्रायोरिटी कंटेंट है, किस प्रायोरिटी एरियाज को देखा जाता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, ऑपोजिट टू द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। द इंटरव्यूअर में हैव एन आइडिया अबाउट द पॉसिबल क्वेश्चंस बट डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी चेंज्ड मॉडिफाइड। तो ये क्या होगा, अपनी मर्जी से ड्यूरिंग द इंटरव्यू इफ द काउंसलर फाइंड्स दैट द सर्टेन क्वेश्चन नीड टू बी एडिड और डिलीटेड, द काउंसलर में डू सो, अपनी ओर से वह कम ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता है। तो ये क्या होगा, दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड एज पर द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन, उस पर डिपेंड करता है। ड्यू टू दिस फ्रीडम इन आस्किंग क्वेश्चन मोर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज आर गिवन, ज़्यादा जो उसके खुद के दिमाग में आते रहते हैं उसके हिसाब से वो इंटरव्यू से रिलेटेड उस टाइप का इंटरव्यू लेता है। अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि स्पॉन्टेनियसली आप उसी समय जो उसके दिमाग में आएगा उस चीज़ को वहाँ पे क्लाइंट से पूछ लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो देखते हैं कि नीड क्या है, क्या हम जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो जो हम पूछना चाहते हैं क्या वो क्लाइंट उस कंडीशन में भी है कि नहीं, या क्लाइंट के पास इसका आंसर भी है कि नहीं। तो उस टाइप से हम जो है क्या कौन से क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि ये यूजलेस हैं, डेड क्वेश्चन हैं, तो हम क्या करते हैं उनको डिलीट कर देते हैं, और हमें लगता है कि नहीं हमारे को इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे को ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी है, तो उनको हम ऐड ऑन कर देते हैं। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दोनों चीज़ें यूज होती हैं, जो दोनों मेथड की, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड, जो हमारे को लगता है, जो काउंसलर को लगता है जिसकी जो चीज़ अच्छी होती है उसको वो ले लेता है। दोनों के लिए होता है ये, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। सर्टेन क्वेश्चन आर ऑलवेज आस्क्ड बट देयर इज फ्रीडम भी होती है, क्योंकि जैसे आप अनस्ट्रक्चर्ड की अगर हम बात करते हैं तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और इसमें स्ट्रक्चर्ड को हम यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं डाटा क्या होता है ऑलरेडी सेट होते हैं, लेकिन उनको अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
फिर है इनटेक इंटरव्यू। इनटेक इंटरव्यू क्या होता है, जब क्लाइंट आता है तो इनिशियली उसकी जब हम रेपो बनाते हैं तो काउंसलर क्लाइंट की जो रेपट बनती है उसके टाइम से पहले का जो इंटरव्यू होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इनटेक इंटरव्यू, जिसमें क्लाइंट के बारे में हिस्ट्री पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है। द इनिशियल इंटरव्यू द फर्स्ट मीटिंग इन विच द इंटरव्यूअर वर्क्स विद द क्लाइंट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम विथ विच द क्लाइंट हैज़ अप्रोच, जिसमें इनिशियली जब क्लाइंट आता है तो बताता है कि क्यों आया काउंसलर के बाद, वो इनटेक इंटरव्यू उसको बोलते हैं। समटाइम इट इज़ कॉल्ड द हिस्ट्री इंटरव्यू, हिस्ट्री उसके बारे में ली जाती है। द बेसिक पर्पज़ क्या होता है, इज़ टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड देयर प्रॉब्लम्स क्या है उनकी। इसमें क्या होता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, वो किया जाता है, उसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होगा। तो दिस इज़ 1-to-1 इंटरव्यू टेक्निक, आपस में बातचीत की जाती है 1-to-1, in which the counselor tries to gain as much information as possible which would help the counselor to form। जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, इंटेक इंटरव्यू के बेस पे ही वो जो काउंसलर होता है वो देखता है कि जो क्लाइंट है उसको कितनी, उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की डेप्थ तक वो जा पाता है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत भी है कि नहीं है। अगर उसको ज़रूरत है तो कौन सी प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या प्लानिंग की जाएगी, क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाएंगे, उन सब के जैसे जो कॉजेज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो डिसाइड करता है। तो इंटरव्यू डायरेक्टेड बाय द काउंसलर थ्रू आउट, पूरे इंटरव्यू में जो है काउंसलर क्या करता है उसको डायरेक्ट करता है, एंड शुड बी डन इन सच ए वे दैट द काउंसलर इज एबल टू टेल मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम दैट इज बॉदरिंग द पर्सन, जिस प्रॉब्लम से वो उसको सफरिंग हो रही है उस चीज़ के बारे में डिटेल में वो बता पाता है। तो इसमें क्या होता है, और इसी के बेस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, द वे द इंटरव्यू इज स्ट्रक्चर्ड ऑल्सो अफेक्ट द इंटरव्यू एंड गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि टू मच ऑफ स्ट्रक्चरिंग, जितना स्ट्रक्चर्ड होगा, मे गिव द क्लाइंट एन इम्प्रेशन दैट दे नीड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ देयर ओन एज द काउंसलर विल एनी केस आस्क देम अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट। का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी काउंसलिंग उतना ज़्यादा अपने बारे में वो रिवील कर पाएगा रादर देन उसकी जितनी कि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं, अगर काउंसलर को पता ही नहीं होगा कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उतना ही फिर कैजुअली वो लेगा क्लाइंट। जितना हम स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, जितना हम एक प्लान वे में चलेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे को ईजी होता है जो है काउंसलिंग करना। तो लिमिटेशन क्या होती है, रिस्पॉन्सिव द क्लाइंट्स आर गिवन बिफोर काउंसलिंग रिलेशनशिप डेवलपमेंट। जो रेस्पॉन्स, अगर मान लीजिए क्लाइंट आया, उससे जो है अगर रेपो बनी नहीं है, उससे पहले ही उससे इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी, तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं मिल पाती है। इसके अलावा क्या, अनदर एस्पेक्ट इन द इंटरव्यू इज दैट क्वेश्चन शुड बी रिपीटेड लेस द क्लाइंट जस्ट बोर्ड टॉकिंग अबाउट। कई बार बार अगर वही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए क्वेश्चन को रिपीट। अगर वो बार बार वही करते हैं तो क्लाइंट क्या होता है, बोर हो जाता है और अपने जो है उस चीज़ को दोबारा रिवील नहीं करना चाहता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि काउंसलर एबल टू एस्टेब्लिश द ट्रस्ट बनाए, कॉन्फिडेंस बनाए ऑन द पार्ट ऑफ काउंसलिंग, बट ऑल्सो मेक द काउंसलिंग फील सो इनहिबिटेड दैट द मेन क्या कि उस टाइप का उसको एटमोसफेयर दे, उसको ट्रस्ट बनाए, उसको कॉन्फिडेंस मिले, ताकि वो अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को रिवील कर सके। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केस हिस्ट्री मेथड से स्टार्ट